एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मैंने एक चैलेंज दिया था कि कम से कम प्रतिदिन आप 1 घंटे एनसीईआरटी की रीडिंग करें और आप में से बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करना मस्ट है। मैं मिनिमम 1 घंटे की बात कर रहा हूँ कि यदि आप अदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी हम पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लें। और एक वीक का मैंने टारगेट आपको दिया था और अभी हमने जो एनसीईआरटी ली है वो प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी ली है। आर.एस. शर्मा की, रामचरण शर्मा जी की पुस्तक है और बहुत अच्छी एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं। बस अब ये है कि इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। पर डे 1 घंटे का चैलेंज है, तो 1 घंटे में एक चैप्टर इसका आसानी से हो जाता है। आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी ये अपने पास उपलब्ध कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी है, कई जगहों पे नहीं मिलती है। इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका बेसिक अच्छा होगा और आपको यहाँ तक कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आप कोई भी चुन लीजिए, जो भी 1 घंटा आपका हो, आपको तय करना है। और खुद से फिजिकल बुक रखिए, आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पढ़िए, उससे फिर आप कुछ दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। टोटल 39 बुक्स हैं जिनका मैं टारगेट आपको दूंगा आने वाले समय पे। हम पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे एक समय में। बस ये है कि अब आप इसको मतलब ये मत करिएगा, टालिएगा मत कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर उस चक्कर में रह जाएगी। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ जैसे जैसे मैं टारगेट आपको देता जाऊँ वैसे वैसे इसको पढ़ते हुए चले जाना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओल्ड प्लस न्यू टोटल 29 एनसीईआरटी है। यदि आपको एनसीईआरटी ये आपके पास नहीं है, आप टारगेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो पहले वीक के टारगेट से जुड़िएगा। आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रॉपर उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट के में आपको अब ये वीक बाय वीक वीडियो मैं डालता रहूँगा। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा सप्ताह है। पिछले सप्ताह में आप लोगों ने निश्चित तौर पे टारगेट पूरा कर लिया होगा, मैं पूरी आशा करता हूँ। और देखो, टारगेट आप लोग पूरा करिएगा, आपकी ईमानदारी है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप जितना इसको डिले करते जाएंगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक टाइम बाद आपको ये लगेगा कि आपसे हो ही नहीं पाएगा। पर डेली 1 घंटे निकालेंगे, कभी दिन में निकालिए, रात में निकालिए, जो भी टाइम हो आपका, हर तरीके का मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ, बट आपको 1 घंटे देना ही देना है, ये आप अपना तय कर लीजिए। 1 घंटे का टास्क है और पूरी स्टडी टाइम पीरियड पे 1 घंटा एनसीईआरटी रीडिंग का। आप देखना इसका इंपॉर्टेंट 2 से 3 महीने बाद आप कहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी अच्छी हो जाएगी, चीज़ों को समझ आपकी कितनी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो सारी मैं लूँगा और पूरे एग्ज़ाम में समझिए की है आपका, ये चाबी है एग्ज़ाम को खोलने का। इसलिए एनसीईआरटी को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th की अब इसका दूसरे दिन का टारगेट मैं दे रहा हूँ। देखो, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है एनसीईआरटी मंगवा लें। यदि आपको नहीं मिल रही है कहीं पर भी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एनसीईआरटी किट की पूरी लिंक दे रहा हूँ। हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको वेबसाइट की भी लिंक है और इसकी किट की भी लिंक है। यदि 39 एनसीईआरटी मंगवाना चाहते हैं वो भी पूरी आ जाएंगी, और आप सिंगल मंगवाना चाहते हैं सिंगल भी आ जाएगी। आप जहाँ भी रहते हैं भारत के किसी भी हिस्से में आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि आपको एनसीईआरटी हम अवेलेबल भी करा देंगे, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी जीरोक्स रूप में है आपकी सारी की सारी, और न्यू एनसीईआरटी पूरा किट है, आप देख लीजिएगा, वेबसाइट में पूरी लिस्ट दी गई है एनसीईआरटी की, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किट मिल जाएगी। अब चलिए, ये जो प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में हमने टोटल 6 चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है। आपको मज़ा भी आया होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व आपने पढ़ा था। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, कैसे मतलब कि उपनिवेशवादियों के द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया, राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण क्या था और कैसे वामपंथियों का दृष्टिकोण क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी। इतिहास लेखन कैसे लिखा गया और किस पक्ष को ज़्यादा, उपनिवेशवादियों ने जिस तरीके से सिकंदर का ज़्यादा मतलब एक तरीके से वर्णन किया, 1/3 हिस्सा सिकंदर पे ही लिखा है, यूनान के महत्व को ही बताया है। वहीं यदि राष्ट्रवादियों को देखेंगे तो सामाजिक समस्याओं के सॉल्यूशंस पे ज़्यादा काम करते हैं, भारत के उन पक्षों को दिखाते हैं जिससे, तो वो सारे पक्ष इस पर बहुत अच्छे से आर.एस. शर्मा जी ने मतलब क्लियर किया है।
इसके बाद स्रोतों के प्रकार और इतिहास का वर्णन पूरा दिया गया, किस प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये सब सीधा क्वेश्चन है। खासकर जो वैकल्पिक विषय वाले, हिस्ट्री वाले हैं ना, वो भी जरूर पढ़ें, और जीएस वालों के लिए भी रामबाण है। फिर भौगोलिक ढांचा, प्रस्तर युग, आदिम मानव, ये भी आपका हो गया होगा। ताम्र पाषाण कृषक जो है आपकी संस्कृति है, यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे आपका क्लास 7th में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कांस्युगीन सभ्यता, ये करेंगे आप लोग। फिर चैप्टर नंबर 8 करेंगे आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक युग, ये करेंगे आप। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक अवस्था में राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, चैप्टर नंबर 9, ये भी करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में जैन और बौद्ध धर्म है, ये आप कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य, फर्स्ट टाइम जो आपका पहला मगध साम्राज्य और महाजनपद काल के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 12 है आपका ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण होते हैं। 13 में बुद्ध के काल में राज्य और वर्ण समाज के बारे में बात की गई है, और जो 14 है वो आपका मौर्य युग के बारे में चर्चा की गई है। तो चैप्टर नंबर अब आप 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक करेंगे, और इस तरीके से टोटल आप पेज नंबर 140 तक आपका पूरा होगा इसमें, है ना। मैं चैप्टर आपको बताऊंगा, ये चैप्टर इंडेक्स में दिए गए हैं सारे के सारे, आप लोग खोल लीजिएगा अपनी भी और टिक मार लीजिएगा दूसरे वीक का। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक पहले वीक में, जिनका वीक 1 पूरा नहीं हुआ हो अभी भी जग जाओ, पर डे 1 घंटे दो, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। आप एक वीक का पहले टारगेट पूरा करना, फिर वीक 2 पे आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जंप कर गए वीक 2 पे। और जो लोग पहली बार वीडियो दे रहे हैं, वीक 1 से आपको टारगेट चालू करना है। एनसीईआरटी पहले आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ लॉन्ग टर्म नहीं है, वो फिर कुछ दिन बाद आपका, और पीडीएफ में नोट्स भी क्या बनाओगे बताओ। आप एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में क्या करोगे, प्रॉपर यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लोगे, यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर लोगे, जो कुछ भी होगा, कुछ लिखना चाहोगे लिख भी लोगे। पीडीएफ में नहीं कर पाओगे, वो फिर आपके मोबाइल में पढ़ोगे भी कैसे, कुछ दिन बाद आंखों में लग जाएगा चश्मा। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को फिजिकल बुक से पढ़िएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा। पीडीएफ वाले चक्कर में ना रहें। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आता है, सर पीडीएफ भेज दो। अरे मैं 39 बुक लिस्ट का पीडीएफ कहाँ से पाऊँगा बताइए। और फिर दूसरा, इसको आपको ये थोड़ा है कि अभी पढ़ के फेंक दिया, ये तो आपके पास हमेशा के लिए किताब रहेगी, और इस किताब पे आप एक एक करके पूरे अपने नोट्स बनाओगे। कोई चीज़ इंपॉर्टेंस मिल जाती है, कई चीज़ें इसकी आपको ऐड ऑन करनी है तो वो कर सकते हो आप। इसलिए ये किताबें आपको अपने पास हमेशा रखनी है ना, और ये चेंज नहीं होने वाली है। इसलिए प्राचीन भारत में क्लास 11 की इतिहास की इस बुक को आपको पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 7 to 14 आपको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे मैं टास्क को और बड़ा करूंगा, लेकिन पहले ये है कि जितना आप कर पाओ उसी हिसाब से लेकर के मैं चल रहा हूँ। और आराम से पढ़िए, फीडबैक दीजिए इस पर कि कैसा आपको लग रहा है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और आप लोग आराम से फीडबैक दीजिए। आज़ाद पब्लिकेशन का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आज़ाद पब्लिकेशन के नाम से है, वहाँ पर बुक को लेकर आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। मैं टारगेट वीडियो आप लोगों को एनसीईआरटी के भी दे रहा हूँ। साथ ही देखो, बुक किट यदि आपको कोई भी चाहिए, जैसे एग्जाम वाइज आपको बुक किट चाहिए होती है ना, तो बुक किट के वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है। और पब्लिकेशन की वेबसाइट प्लेलिस्ट पे अपडेटेड है आपके, इस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं। आरओ की बुक किट चाहिए, या फिर आपको बीपीएससी की बुक चाहिए, या यूपी पीसीएस की चाहिए, यूपीएससी की चाहिए, तो देखो आमतौर पे क्या होता है ना कि केवल आपको मैं बुक्स बता नहीं रहा हूँ। यदि आपको बुक चाहिए भी तो बुक्स आपको पब्लिकेशन की साइट से आप इजीली प्लेस करेंगे ऑर्डर, तो आपको घर तक पहुँच जाएंगे। तो आपके लिए सुविधा बनाई गई है कि हर बच्चा जो है आसानी से बुक ऑर्डर कर सके और आपके घर तक भेजी जा सके बाई कुरियर सर्विस। डाक के द्वारा आपके पास आ जाएगी, और भारतीय डाक आपके यहाँ होगा ही होगा। यदि आपके यहाँ डाक खाना है ना, तो आप मान लीजिए इंडियन पोस्ट है तो 100% आपके पास बुक किट आ जाएगी, जो आपका पिन कोड नंबर है ना। तो आप लोग ज़रूर इसको जो है करिए, टारगेट करिए, बुक्स अवेलेबल कराइए और पढ़िए, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया तो तैयारी का जो आपका आधार बनेगा वो अपने आप में अलग ही होगा, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है सभी को। एडवांस बुक को लेकर के मैं बाद में आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।